जिस क्रिया से कोई काम करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा हो या सर्वनाम, इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है तो क्या है, इसको कारक कहा जाता है। वाक्य में जिस साधन से क्रिया हो रही है उसी को कारण कारक कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। जो इस सेमेस्टर आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो कारक है, यानी व्याकरण में जो कारक है आपके लिए, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। कारक, अंग्रेजी में इसे केस कहते हैं। कारक जो है इसकी परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ उसे कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, जैसे कि गीता, ये संज्ञा है, तो गीता यहाँ पर संज्ञा, गीता ने दूध पिया, यहाँ पर पीने की क्रिया हो रही है, दूध पीने की क्रिया हो रही है। तो जो यहाँ पर कारक चिन्ह लगा है ने, जो कि संज्ञा हो या सर्वनाम, इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है तो क्या है, इसको कारक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर गीता ने दूध पिया, अगर कारक चिन्ह ने ना हो तो वाक्य इस तरह से बनता है, गीता दूध पिया, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होता। कारक हर एक वाक्य में बहुत ही आवश्यक है। कारक के कुल 8 भेद, कारक के जो है 8 भेद है। पहला है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है ने और काम करने वाला, इसका अर्थ काम करने वाला। फिर है कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है को और इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से और द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। फिर संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसका अर्थ है। अपदान कारक, इसका चिन्ह है से। यहां पर देखिए करण कारक और अपदान कारक में से आता है, लेकिन यहां पर कोई वस्तु अलग होने का प्रतीत हो तो वो है अपदान कारक, तो इसका अर्थ है जिससे अलग हो। फिर संबंध कारक, चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध प्रकट, वाक्य में अन्य पदों से संबंध प्रकट। फिर अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है में, पर और इसका अर्थ है क्रिया का आधार। संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी, ये सब इसकी विभक्ति चिन्ह है। इसका अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना। जो आपके लिए 8 कारक हैं, अब हम उस कारक की परिभाषा और उदाहरणों के साथ हम जानेंगे। पहला जो कारक है कर्ता कारक, इसकी परिभाषा है जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जिस क्रिया से कोई काम करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। यहाँ पर इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्यत काल में प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिए। जो कर्ता कारक है, ने जो विभक्ति चिन्ह है वो जो है वर्तमान काल और भविष्यत काल में इसका प्रयोग नहीं होता। वर्तमान काल और भविष्यत काल में इसका प्रयोग नहीं होता और इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं
तो सकर्मक धातुओं के रूप के साथ इसका भूतकाल में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर राम ने रावण को मारा, भूतकाल। यहाँ पर ने का प्रयोग हो रहा है, कर्ता कारक। फिर वाणी ने खाना बनाया, यहाँ पर क्या है, भूतकाल में जो ने विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा कारक जो है कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है। क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्ता संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषता का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। यहाँ पर देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है को, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है। जो कर्म का चिन्ह है वो लोप होता है कहीं कहीं पर। कि यहाँ पर देखिए, क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति चिन्ह क्या है, को विभक्ति चिन्ह जरूर लगती है। अगर क्या है, यहाँ पर प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो, कर्म क्या है, संज्ञा हो तो विभक्ति जो को चिन्ह है वो जरूर लगती है, लेकिन कहीं कहीं पर लोप भी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब विशेषता का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाए तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, लोगों ने चोर को पकड़ा, लोगों ने चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ा, कर्म कारक। और अध्यापक ने बालक को समझाया, क्या है, अध्यापक ने बालक को समझाया। माँ बच्चे को सुला रही है, इसका कर्म है, माँ बच्चे को सुला रही। यहाँ पर ये कर्म कारक के लिए उदाहरण। तीसरा कारक है कारण कारक। वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है, वाक्य में जिस साधन से क्रिया हो रही है उसी को कारण कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह दो है, एक से और के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, हम नेत्रों से देखते हैं, देखिए हम नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों से आंखों से देखते हैं। यहाँ पर जो साधन है वो नेत्र बने, तो इससे देखने की जो क्रिया हो रही है ये करण कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण, बाण यहाँ पर साधन हुआ, सो बाण से राम ने रावण को मारा। तो से जो है ये क्या है, यहाँ पर बाण जो है वो साधन बना, तो ये करण कारक। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कुल्हाड़ी पेड़ काटने का साधन बनी, तो यहाँ पर से जो है यहाँ पर लगा है, तो ये है करण कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वो वहां पर संपदान कारक होता है। संपदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। यहां पर देखिए, वाक्य में किसी को कुछ किया जाए या कुछ देने का वहां पर जो है बोध हो रहा, तो वो क्या है, संपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए या को, के लिए या को। यहाँ पर देखिए, भोजन के लिए सब्जी लाओ, भोजन के लिए सब्जी लाओ। मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए। सब्जी जो है यहाँ पर देखिए, कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, क्या है, भोजन बनाने के लिए सब्जी की आवश्यकता पड़ रही है। और यहाँ पर मोहन जो है गरीबों को कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, कपड़े देने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, संप्रदान कारक है। आगे का कारक है अपदान कारक। अपदान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे से अलग होना पाया जाए वो अपदान कारक कहलाता है।
संज्ञा के जिस रूप से वस्तु एक दूसरे से अलग होने का जो बोध होता है उस वाक्य में, तो वो क्या है, अपदान कारक उसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, गिरना, उत्पन्न होना, डरना और क्या है, लज्जाना, तुलना करना आदि का पता चलता है, उससे अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। यहां पर देखिए अपदान कारक में यहां पर ये इन्हीं संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध हो वाक्य में, इसको अपदान कारक कहते हैं। यहां पर देखिए, पेड़ से आम अलग हुआ। पेड़ से आम जो है गिरता है, जब क्या है, पेड़ से आम जो है अलग होता है। फिर और एक उदाहरण है, मेज से गिलास गिर गया। मेज पर से गिलास गिर गया, यहां पर भी क्या है, अलग होने का भाव हो रहा है, उसे क्या है, गिरकर अलग हो गया। तो ये क्या है, अपदान कारक है। ये क्या है, अपदान कारक। आगे है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, दो वस्तुओं के बीच जो संबंध है उसको बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के कोई भी दो वस्तुओं का जो है संबंध, यानी दोनों वस्तुओं का मिलने का जो बोध कराता है, उसको हम संबंध कारक कहलाता है, उसको संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नो और रा, रे, री आदि है। इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के क्या है, बीच संबंध का बोध कराए, दो वस्तुओं के बीच का संबंध हो रहा है ऐसा बोध करवाए, इसको संबंधवाचक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह जो है के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री है। इसकी विभक्ति जो है, इसकी विभक्तियां जो है संज्ञा लिंग वचन के अनुसार, संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदलती है। तो जैसे यहां पर देखिए, जैसे देखिए, रीटा की बहन माया। रीटा से क्या है, माया का संबंध, यहां पर संबंध बोध करवा रही है। तो ये क्या है, रीटा की बहन माया, इसलिए इसको संबंध कारक कहते हैं। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं। राजा दशरथ के साथ उनके बेटों का संबंध जो यहाँ पर पता चल रहा है कि कितने उनके बेटे हैं, 4 बेटे हैं। फिर मेरे लड़के का नाम राम है। लड़के का नाम जो है वो क्या है, राम है। तो लड़के और राम का जो संबंध है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है, ये है संबंध कारक। अधिकरण कारक, आगे है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक है। यहाँ पर शब्द के जिस रूप से जो है आधार का बोध हो, आधार का बोध हो, वो क्या है, अधिकरण कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। यहाँ पर देखिए, मेज पर पानी का गिलास, मेज पर, टेबल पर क्या है, पानी का गिलास, तो मेज जो है और पानी रखने का आधार क्या है, मेज बना। फिर देखिए, इसलिए ये अधिकरण कारक है। फिर और एक उदाहरण है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या है, कहां पर पढ़ रहे हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं। कक्षा क्या है, आधार। इसका बोध कराने वाले शब्दों को अधिकरण कारक कहते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया। आगे संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, वो संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक किसी को बुलाने या पुकारने का बोध संज्ञा या सर्वनाम से, वाक्य में किसी को पुकार रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं ऐसा बोध हो तो वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन क्या है, कारक है जिसके विभक्ति चिन्ह है अरे, हे, अजी, रे आदि। तो यहाँ पर देखिए, अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो, हे भगवान,
इस तरह से किसी को पुकारने का एक बोध हो रहा है, वो है संबोधन कारक। और हे ईश्वर, इस संकट के समय सबकी रक्षा करना, भगवान को पुकारा जा रहा। हे भगवान, जहां इस तरह से बोध होता है वो है संबोधन कारक। तो आज मैंने कारक की परिभाषा, उसके भेदों और उसके उदाहरणों के बारे में आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।